हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग ने हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास में देखा होगा कि हम लोग आप लोग के लिए एक एयर क्लास लेके आए हैं। हम लोग का इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग देखे होंगे कि सब टीचर से मिले होंगे कि कौन कौन टीचर क्या क्या पढ़ाएंगे। तो मैं आप लोग को, मेरा नाम दानिश हुआ, मैं आप लोग को केमिस्ट्री क्लासेस लूँगा। केमिस्ट्री क्लासेस, उसका इंग्लिश होता है क्या? रसायन विज्ञान। ठीक, तो रसायन विज्ञान जानने से पहले हम विज्ञान के बारे में जान लेते हैं कि विज्ञान क्या है। ठीक, जैसे विज्ञान, विज्ञान की सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति। क्या देखेंगे हम? उत्पत्ति कहां से हुई है, कैसे हुई है। सिंटिया एक शब्द है, सिंटिया एक लैटिन भाषा है। ये लैटिन भाषा का ये शब्द है, भाषा का ये शब्द है। ठीक, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। ठीक, विज्ञान का उत्पत्ति किससे हुआ है? सिंटिया से। और ये क्या है? लैटिन भाषा है और जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। ठीक, अब हम देखते हैं रसायन विज्ञान, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है क्या है? रासायनिक विज्ञान। जैसे विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं। पहला जीव विज्ञान, दूसरा है आपका रसायन विज्ञान, और तीसरा आपका भौतिकी। ठीक, तो आपको तो पढ़ना है तीनों, रसायन विज्ञान भी पढ़ना है, जीव विज्ञान भी पढ़ना है और भौतिकी भी पढ़ना है, लेकिन मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा रसायन विज्ञान। ठीक, अब देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कीजिएगा तो। रसायन विज्ञान, ये रसायन शब्द कहां से आया? ठीक, ये रसायन 2 शब्द से मिलकर बना है। एक होता रस, दूसरा होता आयन। रसायन। ठीक, रस मतलब द्रव, लिक्विड, जो भी बहने वाली चीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड, वही क्या कहलाता है? रस। ठीक, रसों के अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं? रसायन। रसों के अध्ययन को ही हम लोग बोलते हैं, अध्ययन को हम बोलते हैं क्या? रसायन। ठीक, तो ये एक ग्रीक शब्द से आया है। किस शब्द से आया है? ग्रीक शब्द से। ग्रीक शब्द से इसका उत्पत्ति हुई है कीमिया। ये ग्रीक शब्द है। ये ग्रीक एक देश था जिसको हम लोग मिस्र भी बोलते थे पहले, अभी बोलते हैं मिस्र। पहले इस देश का नाम क्या था? ग्रीक। ग्रीक के लोग जो थे वो करते क्या थे? एक चीज को दूसरी चीज से मिलाते थे, तीसरा चीज बनता था, फिर तीसरे को चौथे से मिलाए, उससे कुछ बना। वो लोग मतलब अपनी प्यास, ताकत के लिए या प्यास बुझाने के लिए अलग अलग चीजों से वो केमिकल करते। दूसरा एक केमिकल इधर से लिया, एक केमिकल उधर से लिया, दोनों को मिलाया, तीसरा केमिकल बना, उसको वो पिया, उससे ताकत आया। तो उसको ये लोग, ग्रीक लोग जो थे, जिसको हम लोग मिस्र बोलते हैं, पहले नाम था इसका ग्रीक। तो ये ग्रीक लोग जो थे, ये कुछ मिला रहा था। तो देखिए, इन्हीं ग्रीक लोगों के वजह से हम लोग को क्या पढ़ना पड़ रहा है? रसायन। मतलब ये ग्रीक लोग अगर नहीं होते दुनिया में, हम लोग को केमिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ता, हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट से क्या पाते? छुटकारा पाते। लेकिन इसी ग्रीक लोगों के वजह से हम लोग क्या पढ़ना पड़ रहा है? रसायन। ठीक, अब हम आगे देखेंगे कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। ऐसा विज्ञान जिसमें पदार्थों और उसके परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। परिवर्तन का अध्ययन
किया जाता है। जैसे देखिए ठोस, जैसे बर्फ किस में पिघला, पानी में आया, तो जब बर्फ पानी में आया तो कुछ परिवर्तन हुआ, तो उसी परिवर्तन का जब अध्ययन करते हैं हम, तो किस में करते हैं हम लोग, केमिस्ट्री में करते हैं। एक पढ़िएगा आप आगे, भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन, जैसे दूध से दही बनना या बर्फ से पानी बनना, ठीक, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो अब आगे देखते हैं हम। देखिए बिहार बोर्ड 10 केमिस्ट्री सिलेबस, ठीक, 10th केमिस्ट्री, मतलब हम लोग 10th क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें केमिस्ट्री में जो है कौन कौन चैप्टर है पहले उसको हम देख लेते हैं। पहला चैप्टर आपका क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, इसमें हम लोग को रसायन के बारे में पढ़ना है। दूसरा है हम लोग के पास अम्ल, क्षार और लवण, इसमें हम लोग अम्ल देखेंगे, क्षार देखेंगे, लवण अलग देखेंगे, इसका इंग्लिश होता है एसिड, बेस एंड साल्ट। तीसरा देखेंगे हम लोग धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक। चौथा हम लोग देखेंगे कार्बन और उसके यौगिक, मतलब कार्बन देखेंगे और उससे क्या क्या बनता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पांचवा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक टेबल, जैसे आप लोग पीरियोडिक टेबल सुनेंगे तो पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये आपका क्या हुआ 10 क्लास के लिए बिहार बोर्ड का ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक। तो केमिस्ट्री में आप लोग को पढ़ना है, ये 4 चैप्टर पढ़ना है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग रासायनिक समीकरण, ये अभिक्रिया और समीकरण देखेंगे, तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसका हम वेटेज देख लेंगे, ठीक। वेटेज बोले तो कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, पहले वही जानना होगा हमको, किस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है, किस चैप्टर को कम पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो ये जैसे दिया हुआ है 2011 से लेकर 2024 तक, 2011 से लेकर 2024 तक देखते हैं हम लोग। एक एक साल में देखेंगे, जो जैसे ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितना होता है, 5 नंबर का होता है, ठीक। तो 2011 में देखिए आप जैसे देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 2 पूछा गया है, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितना पूछा गया, 1, लॉन्ग आपको नहीं पूछा गया। टोटल जैसे मार्क्स की बात कर लें, नंबर की बात कर लें, तो टोटल नंबर जो होता है जो 4 नंबर पूछा गया, कब 2011 में पूछा गया। 2012 में देख लीजिए 2 नंबर पूछा गया, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 2011, 12, 13, जैसे 18, 19 से पहले की पैटर्न जो था एग्जाम का पैटर्न वो अलग था, और अभी जो है 2019 के बाद जो पैटर्न है एग्जाम का पैटर्न क्या है, अलग है। अभी क्या है कि आपको ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जैसे 50% 50 मार्क्स का जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और 50 मार्क्स का क्या होता है वो सब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक। सब्जेक्टिव में 2 नंबर भी पूछा जाता है, 5 नंबर पूछा गया। जैसे हम लोग 2020 में देख लेते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव पूछा है, 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा है, और लॉन्ग आंसर 1 भी नहीं पूछा है। 12 पूछा कितना, 9 मार्क्स का। और ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग, जैसे सुबह भी एग्जाम होती है और दोपहर में भी एग्जाम होती है, तो फर्स्ट सिटिंग हो गया सुबह वाला, दोपहर वाला क्या हो गया, सेकंड सिटिंग हो गया। तो दोनों को मिला के ये क्वेश्चन दिया गया कि दोनों फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग मिला के कितना क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए 2021 में 3 पूछा गया ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर 2 पूछा गया है, और टोटल मार्क्स कितना हो गया है, 7। अब देखते हैं जैसे 2022 में देखिए ऑब्जेक्टिव कितना है, 6, और शॉर्ट आंसर कितना है, 3, और लॉन्ग 1 भी नहीं पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हम नीचे आ रहे हैं 22, 21, 23 में आ रहे हैं, तो लॉन्ग आंसर गायब होते आ रहा है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे 2023 में देख लीजिए 4 ऑब्जेक्टिव है, 4 शॉर्ट है, लॉन्ग 1 है, और उसका टोटल मार्क्स कितना है, 12। 2024 में जो पिछले साल पूछा गया, इसी साल पूछा गया 2024 में, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ 9 उसमें से ऑब्जेक्टिव हो गया है, 5 हो गया उसका शॉर्ट, और लॉन्ग 1 भी नहीं पूछा गया। टोटल मार्क्स कितना हो गया है, 19। तो आप देखिए एक चैप्टर से 19 मार्क्स आ रहा है, वेटेज देख रहे हैं आप, एक चैप्टर से आ रहा है 19 मार्क्स। और इसमें से देखिए 9 क्या है आपका, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, 9 क्या है, सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव। मतलब आपको अच्छी तरह से पूरी चैप्टर को सुनना पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको पूरी चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, पूरी चैप्टर को सुनना पड़ेगा। क्योंकि सब्जेक्टिव जो है वो किताबी भाषा से लिख दीजिएगा, 5 नंबर में 4 नंबर या 3 नंबर दे देगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या, जब तक आप किताब को पढ़िएगा नहीं, टीचर को सुनिएगा नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा नहीं, ठीक।
आगे देखते हैं हम फिर। अब वेटेज देख लीजिए किस साल किस रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से कितना क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, दिया हुआ है हर साल का। आगे हम लोग देखेंगे अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का टॉपिक जो है हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, सेकंड टॉपिक क्या है, अभिकारक और प्रतिफल। और थर्ड टॉपिक क्या है आपका, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। चौथा क्या है, रासायनिक समीकरण। पांचवा क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। और छठा क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, इसमें हम लोग सीखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं और संतुलित किसको कहते हैं, कौन संतुलित है कौन असंतुलित है। सातवां क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया कि कैसे रिएक्शन को हम संतुलित कर सकते हैं, तो ये अपना इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आठ क्या, रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। मतलब रासायनिक समीकरण जो है उसके हमारे उपयोग में जो है उसके लाभ क्या है, जो उसको हम उपयोग करते हैं उससे हमको क्या लाभ होता है। 9 विभिन्न प्रकार के रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है। बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया होता है, संयोजन, वियोजन, एकल विस्थापन, उभय विस्थापन। देखिएगा आप उसके प्रकार होते हैं, 9 होते हैं लगभग। 10वां क्या है, दहन और ज्वाला। और 11वां क्या है अपना, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ठीक, तो ये आप लोग का टॉपिक हो गया। जैसे हम लोग एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 टॉपिक पूरा करेंगे तो लगभग कितना 11 टॉपिक है, तो मानिए आपका ये लेक्चर जो है 5 से 6 लेक्चर में पूरा हो जाएगा। ठीक, अब आपको पूछ लेगा कि इसका जैसे रसायन का जनक किसको कहा था, पिता। ठीक, रसायन विज्ञान का क्या होता है, जनक, मतलब इसका फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान का क्या जनक कहा था, एंटोनी लेवोजियर। ठीक, इसको इंपोर्टेंट पॉइंट लिख दीजिए, कभी कभी पूछ लगता है, वैसे तो बेसिक है पूछता नहीं लेकिन कभी कभी पूछ सकता है। जो रासायन विज्ञान का जो जनक कौन है, एंटोनी लेवोजियर है। ठीक, और एक पॉइंट लिख दीजिएगा, रसायनों का जो राजा बोलते हैं, रसायनों का राजा। ठीक, हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को। इसका सूत्र देखेंगे हम लोग, होता है H2SO4। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए ये हम लोग का तो बेसिक था। हम अगले नेक्स्ट वीडियो से आपको टॉपिक जो मतलब बताया, जो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या क्या पढ़ना है। अगले क्लास में हम लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 2 टॉपिक पूरा करेंगे। तो आपको बता ही दिए जैसे 5 से 6 लेक्चर में आपका क्या हो जाएगा, ये वीडियो लेक्चर जो होगा ख़त्म होगा। तो इसके लिए अब आगे मिलते हैं। जब तक आप लोग खुश रहिए, अपने टीचर और माँ बाप की बातों को मानिए और टाटा बाय।